तो पहलगाम में जिस तरह का आतंकवादी हमला हुआ उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। धर्म पूछकर डायरेक्टली उन्होंने गोलियां मार दी, ना जाति पूछी, आप किस पार्टी के समर्थक हैं ये भी नहीं पूछा, ना ही ये जानने की कोशिश की कि जिन लोगों को मारे जा रहा है उनमें से कोई सेक्युलर वगैरह तो नहीं है। इस तरह की चीजों के बिना केवल आपका हिंदू होना काफी था, उन्होंने गोलियां मार दी। इन सब घटनाओं की बिल्कुल भी निंदा नहीं की जानी चाहिए, कड़ी निंदा या भत्सना वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समय आ चुका है डायरेक्ट एक्शन का। क्योंकि ये जिस तरह की चीजें होते हुए दिखाई दे रही है ये कल हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। इवन बंगाल के मुर्शिदाबाद में हम लोगों ने देखा भी, यानी आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां घटित हो सकती है कि जब टूरिस्ट को अपनी जान गंवाने के लिए धर्म के नाम पर कश्मीर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल जाए, जैसा कि मुर्शिदाबाद वगैरह में देखने के लिए मिल रही है। इन सब के पीछे के कारणों की बात की जाए तो कई सारे कारण देखने के लिए मिल सकते हैं। पीएम मोदी का सऊदी विजिट, वक्फ बोर्ड को लेकर जो अमेंडमेंट बिल आया है वो हो गया। इसके अलावा रिसेंटली जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के द्वारा उल्टी सीधी बयानबाजियां की गई थी वो ले लीजिए। साथ ही ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों की तरफ से एक साथ भारत को अस्थिर करने की कोशिशें की जाए, ये इनका मकसद हो सकता है। लेकिन ये जो घटना हुई है इसको लेकर दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े अखबारों में और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के अंदर प्रमुखता से हेडलाइंस को छापा गया है। आप लोगों ने भी अलग अलग माध्यमों से अलग अलग मीडिया वगैरह को देखा होगा। दुनिया भर के लोग इसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तीन देशों का जो रवैया है वो बड़ा अजीब है, वो शॉक कर देने वाला था, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और कनाडा का नाम आता है। क्या चाइना कनाडा भी अब पाकिस्तान की तरह हो गए हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के राजनेताओं के द्वारा, दुनिया भर की एम्बेसीज के द्वारा इन सब घटनाओं की निंदा की गई है। अपने सऊदी विजिट के दौरान इस घटना के बारे में पता चलता है वो अपनी विजिट को वहीं छोड़कर वापस आने का निर्णय लेते हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी तरफ से भी इस घटना को लेकर सांत्वना दी गई, निंदा की गई, ट्वीट किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों की, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या फिर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजराइल की एम्बेसी और प्राय सभी देशों के द्वारा इस घटना की निंदा की गई, भारत के साथ खड़े होने के लिए बात कही गई। तो कुल मिलाकर देखने के लिए मिलता है कि देखिए, आतंकवाद के मामले पर एटलीस्ट दुनिया एक साथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक चाइना, पाकिस्तान और कनाडा की तरफ से किसी तरह की कोई सांत्वना या किसी तरह की कोई भत्सना भरी ऐसी कोई भी स्पीच या बयान उनके ऑफिशियल के द्वारा नहीं दिया गया है। और ये चीज काफी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि पाकिस्तान का तो चलिए छोड़िए, वो तो आतंकवाद की फैक्ट्री है ही, लेकिन कनाडा जो कि एक पश्चिमी राष्ट्र है, डेमोक्रेटिक है। दूसरी बात की जाए चाइना की, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। ऐसी परिस्थिति में इनकी तरफ से कोई भी भत्सना भरा बयान या फिर एक ट्वीट तक न आना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा चिंता में डाल देता है। क्योंकि अगर इसी तरह का कोई हमला इन देशों में हुआ होता, इवन पाकिस्तान के अंदर भी हुआ होता, तो भारत की तरफ से हमेशा की तरह सांत्वना दी जाती और हर संभव मदद के लिए प्रॉमिसेस किए जाते। लेकिन आपसी खराब रिश्ते और पॉलिटिक्स, इनके चलते कनाडा और चाइना के द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई बयानबाजी या कोई भी सांत्वना भारत के लिए नहीं दी गई है। इवन जिस तरह से भारत के अंदर भी कुछ इंटरनली आतंकी और उनके कारनामों की फेस क्लीनिंग का काम किया जा रहा है, संभवतः ये लोग भी इसी तरह की कोई चीजें सोच रहे हों, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की तरफ से भी किसी तरह का कोई ऑफिशियल बयान अभी तक फिलहाल नहीं आया है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।